हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो इधर मैं रख दूँगी अपना चाय, जो कि अभी मुझे पानी भी गर्म करना है। तो पहले मैं यहाँ पे चाय को रख देती हूँ, थोड़ी देर गर्म होता रहेगा और उसके बाद यहाँ पे रखूँगी पानी। तो मुझे पानी गर्म करने के लिए वो है मेरे पास, बट मैं वो निकाली नहीं, अब उसको निकालना पड़ेगा पानी गर्म करने का जो है। और यहाँ पे मैं इसी में रख दी, इसी डिब्बे में रख दी, मुझे कुछ और मिला नहीं। और इस ठंड में लगता है बस जो मतलब सामने दिखा ना वही सारी चीज़ें कर लूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले ना मेरा मतलब यही काम है कि मैं सबसे पहले गुनगुना पानी ही पीऊँगी, उसके बाद में जो करूँगी तो सो करूँगी। और यहाँ एक साइड ना आलू उबलने के लिए रख दिए है और एक तरफ यहाँ पे मेरी चाय पक रही है। अब मैं अपना चाय वो यहाँ पे डाल के और चलूँगी, आराम से बैठ के पीऊँगी पानी, क्योंकि ये होता है ना कि पानी आराम से बैठ के ही पीना चाहिए। और थोड़ा गुनगुना है, थोड़ा मतलब बैठ के, तो यहाँ पे मैं ना बैठ के आराम से चलूँगी, कमरे में ही बैठ के पीऊँगी। तो चलिए अपना यहाँ पे चाय में जो चाय की पत्ती, शक्कर, अदरक सारी चीज़ डाल देंगे और थोड़ा सा धीमा भी कर देंगे। तो ये यहाँ पे पकता रहेगा और मेरा दोनों काम भी हो जाएगा। और डुग्गू भी अभी बुला ही रहा था, क्योंकि डुग्गू भी वहीं पे है कमरे में ही। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे कमरे में, और वो लगा हुआ है फ़ोन में। तो ये सोचती हूँ अभी ठंडी है ना, तो थोड़ा मतलब कम ही निकले इधर। और मैं सारी चीज़ यहाँ पे ना सारा सब कुछ अपने कमरे में ही रख रही हूँ इस टाइम पे। और डुग्गू को भी थोड़ा सा गुड़ खिलाई मैं और अब खुद खाई, जो कि गुड़ में आयरन अच्छा खासा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा हल्का सा गुड़, थोड़ा सा, मुझे गुड़ वैसे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, बट मैं थोड़ा सा खाती ज़रूर हूँ, डुग्गू को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गुनगुना पानी पीऊँगी, थोड़ा डुग्गू को भी पिलाई और चलूँगी। अब चाय भी मेरी पक रही होगी और डुग्गू फ़ोन में लगा हुआ है। सुबह सुबह ही जग जाता है ये बच्चा, कि क्या ही बताएं। और इधर मेरी चाय भी पक रही है। और चलिए आपको मौसम दिखा देते हैं आज का। कुछ इस तरह का है मौसम, जो कि अभी टाइम लगभग 8:30-9 बज गए हैं, फिर भी इसी तरह का है मौसम। जो कि मैं बाहर अभी नहीं निकली, यहीं पे आ गई। और फिर मैं अपना, मेरी चाय भी पक चुकी थी और थोड़ा सा बाहर का मौसम देखी, और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, ऐसा लग तो रहा था कि आज शायद धूप करे, बट धूप फिर लास्ट में किया ही। और मैं यहाँ पे फिर आ गई थी अपना चाय वाय लेके, और चाय दे दी थी सबको, और फिर चाय लेके आ गई थी अपना इधर। तो चाय बिस्किट मैं खाई। किसी दिन मैं चाय बस पी लेती हूँ, किसी दिन चाय बिस्किट या टोस्ट के साथ खा लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्योंकि रात ना थोड़ा बड़ा रहता है और सुबह सुबह हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है। तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा, जैसे टाइम भी हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं, तो लगता है कि कुछ खा लेते हैं तो सही रहता है। और यहाँ पे भी डुग्गू भी आ चुका था। डुग्गू का तो वैसे सुबह ही हो जाता है उनका खाना वगैरह। और यहाँ पे थोड़ी सी पराठे वो छोड़ भी दिया था, जो कि आपको दिख रहा होगा बेड में। और डुग्गू जा रहा था बाहर, तो उसका स्वेटर वगैरह भी उतारना था। और यहाँ पे ये जो बॉटल देख रहे हैं ना, ये रात तक में मुझे ना ख़त्म करना पड़ता है। मैं पानी का क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा कर दी हूँ। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में ये एक आलू का वो ले ली थी, खाई थी दम आलू। और उसके बाद थोड़ा सा आराम की। आराम करने के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी थी वही अपनी रोज़ की लाइफ रूटीन में, जो कि आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। आप लोग देखते होंगे, या मेरी बस नहीं, मुझे लगता है हर गृहिणी का यही हाल है, हर जो हाउस वाइफ है ना, सभी का यही हाल है। तो रोज़ ही रोज़, चाहे किसी दिन हो, कोई भी दिन हो, कोई स्पेशल डे हो या नॉर्मल डे हो, या कि संडे हो या मंडे हो, कुछ भी हो, हम लोगों को ये सारे काम करना ही है, यानी करना ही है। अगर जिस दिन सोचोगे ना कुछ स्पेशल है, उस दिन और ज़्यादा करना होता है। तो हम लोगों के लिए कोई ना खास दिन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हर दिन एक जैसा ही रहता है।
तो किसी दिन तो लगता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन किसी दिन ना बहुत आलस आती है, लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं इतना दूर निकल जाए ना कि यहाँ ये सारी चीज़ें से भागते दौड़ते रहे। लेकिन ये ऐसी जिम्मेदारी है ना कि इससे हम कहीं भाग ही नहीं सकते, ये सर पे रहेगा ही। चाहे आप कहीं भी जाओ ना तो ये सारी चीज़ें आपको लेके ही जाना पड़ेगा, और यहाँ नहीं तो जहाँ रहेंगे वहाँ के लिए ही, क्योंकि बिना ये किए ना हम लोग का कोई गुजारा ही नहीं है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ का फिर मैं आज ज़्यादा बिस्तर वगैरह ऐसे ही झाड़ दी थी, अच्छे से नहीं की थी। और यहाँ भी सारे कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे फैले थे, तो मैं सारे कपड़े वपड़े मोड़ दी थी। और इस कमरे में यहाँ पे भी झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ा झाड़ू उड़ू लग जाता है, थोड़ा सही रहता है झाड़ू पोछा। और ठंडी का तो टाइम है इतना ज़्यादा कि बहुत ही दिक्कत, मतलब हाथ पैर थोड़ा वो है। लेकिन अभी ना थोड़ा सा मैं धूप लेके आई, थोड़ा मतलब मौसम चेंज है आज का। सुबह से जैसे दिखाई थी ना उससे थोड़ा सा अच्छा है, अभी धूप वगैरह भी आ चुका है। और यहाँ पे ना मैं बात भी करी थी, दीदी का फ़ोन आ गया था तो मैं बात भी कर रही थी। और जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो मैं बात करते रहती हूँ, तो मेरा काम कब कैसे ख़त्म हो जाता है ना पता भी नहीं चलता। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं बात भी करती जाऊँगी और काम भी करती जाऊँगी, और मेरा ब्लॉग भी वो हो जाएगा, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। क्योंकि भाई ये भी काम है, मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती। तो अब बात भी करना है, अगर मैं बात नहीं करूँगी तो फिर मेरा मन भी नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ना बात भी की, और बात करते करते अपना सारा काम भी इधर निपटा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं अगर रख देती हूँ ना, जैसे अब फिर आज कपड़ा धुलना है, फिर सारे कपड़े इसी में आ जाते। थोड़ा सा वैसे उस टाइम पे नहीं रखती ना तो बाद में ही पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं चलूँगी अभी ये थोड़ा सा कमरा वो करने के लिए, तो इसका टेबल वगैरह मैं यहाँ पे हटा दी हूँ। क्योंकि डुग्गू का ना वो अपना घर फिर यहाँ पे रख लिया है, तो हटाने का नाम नहीं लेता। तो इसीलिए मैं टेबल ही हटा दी, क्योंकि टेबल हटा देते हैं थोड़ा सा सही हो जाएगा, स्पेस बहुत ही कम रहता है और फिर आने जाने का भी जगह नहीं रह जाता। तो ये लगता है कि चलो ये सारी चीज़ें अब डुग्गू तो नहीं समझेगा, तो हमको तो समझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं समेट रही थी। और ये वाला दरी ना धुलने लायक हो गया, बहुत जल्दी ये गंदा हो जाता है, तो इसको भी धुलना है। बट देखते हैं कब धुलते हैं, अभी तो फ़िलहाल चलते हैं अपना यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे अच्छे से। और झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी बहुत इधर का जो वो है ना वो हटा देंगे। बहुत सारे सामान भी बिखरे हुए हैं। डुग्गू का भी तो खिलौना मैं रख दी हूँ एक टब में भर के, उसके खिलौने इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि वही सब कुछ रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इधर ना उसके जूते सैंडल ये सारी चीज़ें भी पड़ी हुई है, मेरी चप्पल भी इधर है। तो ये सब ना अच्छे से हटाना। और बेड बेड में भी थोड़ा सा, बेड के अंदर भी कुछ कचड़े होते हैं, तो अब मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा पाती, थोड़ी बहुत ही लगाती हूँ। और इसका बेड के नीचे ना उसकी बॉल वगैरह बहुत सारी है, जो कि अभी इस टाइम पे ना नहीं निकाल पाती मैं, नहीं तो पूरा मैं बॉल वगैरह उसका जो भी रहता था ना सारे निकाल देती थी। अभी तो बोलता भी है तो नहीं कर पाती, क्योंकि अच्छे से ना बैठ के मेरे से अच्छे से झाड़ू लगाया नहीं जाता। तो बस जैसे हो पाता है वैसे कर देती हूँ, क्या ही करूँ, जैसे हो सकता है मेरे से, जितना हो सकता है। और अभी इस टाइम पे मैं इतना चल रही हूँ ना, सब लोग को लगता भी है कि भाई मतलब चल रही हूँ, बस वही बड़ी बात है। और मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे ही चलती रहूँ, सब कुछ सही हो, अच्छा हो, ज़्यादा दिक्कत ना आए। और आप लोग का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे। अभी तक आप लोगों ने जो भी ना चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। जो भी चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पूरा वॉच करिएगा तो सब समझ में आएगा आपको मेरा ब्लॉगिंग क्या है, कैसे है। थोड़ा कमेंट करके सजेस्ट किया करिए कि किस तरह की ब्लॉग आए, सारी चीज़ें तो अच्छा लगता है, आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ये होता है ना ठंडी में कि अभी नहीं करना है काम, और आलस इतना ज़्यादा भरा रहता है ना शरीर में,
तो करने का मन नहीं करता। लेकिन आप ना अगर एक बार थोड़ी सी एक काम करोगे ना तो फिर सारे काम थोड़ी थोड़ी लगता है ये भी कर लें ये भी कर लें। तो बस आपको ना स्टार्ट करने की देरी रहती है। आप हर लोगों के साथ यही होता होगा और आप लोग बताना ज़रूर कि ऐसा होता है कि नहीं। अगर आप सोच लोगे ना कि चलो फिर करेंगे ना तो फिर वो टाइम नहीं आएगा और फिर लगता है ना कि चलो फिर करेंगे ऐसे ऐसे होता रहेगा और आपका सारा काम ऐसे पड़ा ही रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ना हम लोगों को ये लगता है कि चलो भाई अगर थोड़ा सा एक छोटा सा काम स्टार्ट अगर नहीं भी मन रहता ना जिस दिन उस दिन भी करना पड़ता है। तो ये लगता है कि करना ही है, चलो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे एक करेंगे ना तो दूसरा सामने आ जाएगा, तीसरा सामने आ जाएगा। हर चीज़ ऐसे काम ना सामने आते जाते हैं और फिर हम हाउस वाइफ को क्या लगता है ना कि चलो ये आ गया इसको भी कर लेते हैं उसको भी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चक्कर में ना सारे काम कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता टाइम का कि टाइम कब निकल गया, कैसे 2-3 घंटे चले जाते हैं समझ में नहीं आता। और जब लगे रह जाते हैं तो 2-3 घंटे फ़ोन में ही लगे रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम चला गया फ़ोन में। और फिर ये होता है कि भाई इतने टाइम हो गए और अभी तक सारे काम पड़े हैं, ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ किस किस के साथ ऐसा होता है बताना ज़रूर। मैं जिस दिन फ़ोन में लग जाती हूँ ना तो फ़ोन में लगी रहती हूँ, समझ में नहीं आता, लगता है चलो अभी करेंगे तभी करेंगे और फिर ऐसे ऐसे टाइम निकलता जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर मुझे जल्दी जल्दी करके अपने सारे काम निपटाने पड़ते हैं कि मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम ऐसे बिखरा बिखरा भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा अपने आप को ना हल्का फील नहीं होता, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। और जिस दिन ऐसा सुबह से ऐसा चलता रहता है ना उस दिन ऐसे सारा दिन निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चल पाता। और उसी चक्कर में ना ही मैं ब्लॉग बना पाती और ना ही ब्लॉग एडिट कर पाती, मतलब कोई भी काम नहीं कर पाती। तो इस टाइम पे ना आप लोगों ने देखा है मेरा ना ब्लॉग सुबह ही चला जाता है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग है ना सुबह ही आप लोगों के पास ज़रूर पहुंच जाएगा, सुबह के 8 बजे। तो आप लोग ज़रूर देखा करिए सुबह 8 बजे। थोड़ा सा आपको जो भी होगा ना थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, अगर थोड़ी सी मोटिवेशन और ऐसे मतलब आते जाएंगे ऐसे ब्लॉग शॉर्ट वीडियो ये सारी चीज़ें। तो आप लोग थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करिए और ऐसे सपोर्ट भी किया करिए। और आप लोग का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम ही है मेरे हिसाब से। और फिर मैं यहाँ पे अपना नहा वहा के थोड़ा कर ली सारा काम, पूजा वगैरह भी मैं कर ली थी। तो आज मैं मतलब पूजा वगैरह की सारे काम कर चुकी हूँ। अब था कपड़े की बारी, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो जो और कपड़े मैं डाली थी मशीन में वो मैं भूल मतलब उसको पानी में डालना ना भूल ही गई थी, एकदम से दिमाग से ही निकल गया था। फिर सारे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए थे। तो अब यहाँ पे मशीन भी चालू कर दूँगी, लगा दूँगी, तो मेरा कपड़ा भी धुलता रहेगा और मैं दूसरा और भी काम कर लूँगी। ये होता है ना कि चलो अभी इसको धुल लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा और कुछ और भी जो काम है ना वो सारे काम भी कर लेंगे इसकी वजह से। और मुझे ना कुछ काम आ गया था किचन में, तो मैं किचन साइड चली गई थी। तो इधर मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पे कैमरे भी चालू हैं, तो कैमरे को ऑफ भी करना है। और उसके बाद मैं आ भी गई फिर, और जल्दी से कुछ काम ही याद आ गया था। और यहाँ पे मैं अपना पानी चालू की, फिर पानी भी लेके आ गई थी। और यहाँ पे मैं अमरूद काट के आ गई थी भाई, मतलब पूजा पाठ की और फिर उसके बाद वो चली गई थी कपड़ा वो करने। और इस टाइम पे पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपना बॉटल को ना हमेशा भर के रखती हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए, कि जब मुझे प्यास लगती पी लेती हूँ, अगर नहीं भी प्यास लगती तो भी मैं ऐसे 2-4 घूंट ना ऐसे पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हीटर चालू की हूँ ना, तो बढ़िया एकदम गरम गरम मस्त हवा चल रही है। तो वो हवा ही लग रहा है, उसमें हवा ही ऐसे आता है तो गरम गरम तो अच्छा लग रहा है। तो वही मैं बैठ के आराम से यहाँ पे वो भी ताप रही हूँ। अभी धूप में ज़्यादा मैं गई नहीं थी, थोड़ी सी गई थी। और इसके बाद यहाँ पे खाऊंगी अपना ये। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ देर बाद फिर मैंने अपना खाना खाया। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं एंड। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।